कि हम सभी विष्णु जी के भक्त हैं और ज़रूरी है, अगर हम धर्म से जुड़े रहे तो सफलता ही सफलता है। बिल्कुल सही बात है। और एचपीएस का मैं पुनः कहूँगा कि एचपीएस का तो स्लोगन सीधा सिंपल से है, संस्कार से सफलता तक। क्या बात है। देखिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कितनी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ में बाउट कर रहे हैं। जी। आप देख सकते हैं सर कैसे स्क्रीन के थ्रू हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को मिले, ना सिर्फ बुकिश नॉलेज बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। जहाँ संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही हमारी भाषाओं को आगे लेके और साथ लेके चलते हैं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़रूरी है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी हमने स्पेशल क्लासेस लगा रखी हैं। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जो है ना दुनिया भर के आर्ट्स बना रखे हैं, पूरी गैलरी बना रखी है आर्ट की। सच पूछो तो इन्होंने हाथों से बना तो रहे हैं लेकिन बहुत सारी दीवारों पर भी पहले से लगे हुए हैं। जी, बच्चों की आप देखिए क्रिएटिविटी हमारी कितनी अच्छी है। लास्ट ईयर हमारे जितने भी बच्चों ने अपीयर किया था IIT JEE के लिए, हमारा रिजल्ट 100% रहा है। जय हिंद बेटा, जय हिंद सेठ। अच्छा, स्पेशल जय हिंद बोला बच्चों ने। जी बिल्कुल, देशभक्ति भी तो आनी बहुत जरूरी है सर। हाँ, सही बात तो है। जब धर्म से बच्चे हमारे जुड़े रहेंगे तो देशभक्ति के साथ भी उत्प्रोत रहेंगे। मतलब जो धर्म और राष्ट्रवाद की शिक्षा पूरी यहाँ पर बिल्कुल, दी जा सबसे रही है। पहले राष्ट्र होना चाहिए सर। जी, क्या बात। और मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगी कि हमारी 11th की क्लासेस 11 सेशंस आर स्टार्ट नाउ। तो जो भी बच्चे हैं जो 10th के एग्ज़ाम्स को देने के बाद में घर हैं वो प्लीज़ आएँ और डेमो क्लासेस के लिए हम सभी का वेलकम करते हैं। सही। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और साथियों, जहां पर मैं आज उपस्थित हूं वो है आपका हरियाणा पब्लिक स्कूल HPS नारनौल। HPS यानी हरियाणा पब्लिक स्कूल का आज हम जो है वर्चुअल टूर आपको करवाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं हरियाणा पब्लिक स्कूल का। हम आपको वर्चुअल टूर करवाएंगे और वर्चुअल टूर करवाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जो हैं आज यहाँ के जो MD हैं निधि वर्मा जी, जो हमारे साथ यहाँ पर रहेंगी। और यहाँ आप देखेंगे कि काफ़ी शानदार कैंपस। आप पहले तो ये देखिए, ये पूरा शानदार कैंपस है। और कुछ समय पहले ही यहाँ पर एक प्रतिमा का अनावरण हुआ था, जो यहाँ पर 108 कुंडलीय हवन भी था उस दिन। हम यहाँ पर पहुँचे थे, पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई थी। ये है आपका हरियाणा पब्लिक स्कूल और हरियाणा पब्लिक स्कूल के अंदर हम आज यहाँ पर आपको वर्चुअल टूर करवाने के लिए पहुँचे हैं। तो साथियों, ये है हरियाणा पब्लिक स्कूल का एडमिन ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर हम
जो है ना मिलेंगे निधि वर्मा मैम से, जो यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर निधि वर्मा जी हमें ये पूरा जो स्कूल है वो दिखाएंगी। तो चलिए उनके ऑफिस में चलते हैं। हम आ गए हैं ऑफिस के अंदर और मैम यहाँ पर उपस्थित है। मैम गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, वो वर्चुअल टूर आज हम अपने स्कूल का करवा रहे हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप आएँ और एक बार पूरा स्कूल हमें दिखाएं। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर वेलकम करना चाहती हूँ, आपके चैनल का वेलकम करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ जितने भी व्यूअर्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आज उन सभी को हम मिलकर HPS के एक वर्चुअल टूर करवाएंगे। जी, तो हमारे दर्शकों के लिए ये रहेगा हरियाणा पब्लिक स्कूल का आज वर्चुअल टूर। आप बने रहिए हमारे साथ। मैम जी आइए एक बार स्कूल दिखाइए पूरा, और काफ़ी शानदार ऑफिस है। जी जी सर, आप सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा ऑफिस है। यहाँ पर मैं और मैनेजिंग डायरेक्टर सर हम दोनों यहाँ पे बैठते हैं और पूरा स्कूल मैनेज करते हैं। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके का यहाँ पर माहौल एक अच्छा बनाया हुआ है। गोपाल भी बैठा रखे हैं। जी 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 बिल्कुल, धर्म के साथ जुड़े रहना जरूरी है सर। और कुछ अलग से म्यूजिक की भी आवाज़ आ रही है। जी सर, हम यहाँ पर जो हमारा स्कूल टाइमिंग होता है उस टाइमिंग तक हमेशा एक चैंटिंग हम चलाए रखते हैं, क्योंकि विष्णु जी के हम भक्त हैं। जी। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि धर्म के साथ हम भी और हमारे जो बच्चे हैं, हमारा स्टाफ है, वो जुड़ा रहे। हमारा मानना ये भी है सर कि वाइब्रेशंस बहुत मैजिक क्रिएट कर सकती है। तो जब हम एक धार्मिक वाइब्रेशंस के साथ रहेंगे तो मैजिक बिल्कुल बिल्कुल क्रिएट होगा। जी, तो ये अपना रिसेप्शन का एरिया होगा सारा। जी, आप देख सकते हैं अभी पेरेंट्स हमारे यहाँ पर विज़िट करने के लिए एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर आए हुए हैं, और क्योंकि विज़िट्स अभी हमारी ओपन है। और तिरुपति जी की हमने स्थापना की हुई है। तिरुपति जी हम सभी को इसी तरीके से ब्लेस करें। धर्म के साथ सर अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम खुद भी अच्छी वैल्यूज़ में रहेंगे, प्लस हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हमेशा एक अच्छी भावना के साथ में जुड़े रहेंगे, घर से, समाज से और देश से। जी, अच्छा इधर बात करें तो यहाँ एडमिन ब्लॉक का ही पार्ट है। ये इधर क्या है? ये हमारे प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। अच्छा। और क्योंकि अभी विजिट्स ऑन है, सो ही इज़ क्वाइट बिजी नाउडेज। और ये काफ़ी अच्छी स्क्रीन भी लगा रखी है आपने यहाँ पर रिसेप्शन एरिया में, अपने यहाँ के एक्टिविटीज़ को डिस्प्ले करने के लिए। देख सकते हैं सर, इसके अंदर अभी जो चल रहा है, ये एक एक्टिविटी तो नहीं कह सकते, इसके अंदर हमने ग्रैंड प्रीवियस जो भी एक्टिविटी थी उनको डिस्प्ले कर रहे हैं आप यहाँ पर। जी जी जी, ये हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया था लास्ट ईयर। आप देख सकते हैं हमने सभी बच्चों को यहाँ पर अपने दादा दादी के चरण वंदन करते हुए एक वैल्यूज़ हमने दी, ताकि बच्चे ये सीख सकें कि बड़े जो हमारे घर के बड़े हैं उनको समय और किस तरीके से अच्छी वैल्यूज़ दी जा सके। सर आप देख सकते हैं हमारा HPS का जो लोगो है, संस्कार से सफलता तक। जी, देखिए हम ये जो लिख रखा है जी, संस्कार से सफलता तक लिख भी रखा है यहाँ पर। जी, संस्कार से सफलता तक ये हमारा मेन एक विज़न है HPS का। जी, इसका सफलता देखिए बच्चे को तब मिलेगी जब वो रूट्स के साथ जुड़ा रहेगा। अगर बच्चे के अंदर संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, तो ना सिर्फ परिवार का, ना सिर्फ समाज का, बल्कि देश का भी भला कर सकेगा। बिल्कुल जी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सर, हमने यहाँ का एक क्रिएटिव वॉल हम इसे बोलते हैं। एवरी मंथ हम बच्चों को एक थीम देते हैं, जिस थीम के ऊपर बच्चे अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। क्या बात, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करके सेट कर रखा है इनको यहाँ पर। जी। और यहाँ कुछ जी, ये हमारे चारों क्लब हैं सर, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। हाँ, दो उधर भी रखे हैं ऐसे। जी, ये देखिए, पृथ्वी और अग्नि। हाँ, तो ये स्टूडेंट्स के आपने क्लब बना रखे हैं जी एक्टिविटीज़ के लिए। जी जी जी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपको पॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी है सर। हाँ, बच्चों की अच्छी, तो बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। क्या स्किल्स उनके अंदर है, वो स्किल्स भी तो एक्सपोजर एक मिलना बहुत ज़रूरी है, और यही काम HPS करता है। जी, HPS काफ़ी अच्छा काम कर रहा है क्रिएटिविटी के मामले में। बाकी मैम ये तो हो गया अपना एडमिन ब्लॉक। बाकी अगर बात करें यहाँ पर पूरे स्कूल की, तो अब अगला पड़ाव हमारा कहाँ है? हम अब आपको जूनियर विंग में लेके चलते हैं सर। जूनियर विंग के में चलिए आपको लेकर चलते हैं जूनियर विंग में। जूनियर विंग में जाने से पहले मैं आपको जगन्नाथ जी के दर्शन और करवाना चाहती हूँ सर। यहाँ पर जगन्नाथ जी यहाँ पर ही बैठा रखे हैं। जी जी, तो ये है वैसे अकाउंट्स वगैरह? जी, ये अकाउंट्स रूम है हमारा। जी, और मैं आपको यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन कराती हूँ सर। क्या? ये हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा जो हमने लास्ट जुलाई के अंदर, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकला करती है, उस टाइम हमने किया था और बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा था हमारे पेरेंट्स ने इसे बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, क्योंकि यहाँ अभी तक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और ये फर्स्ट एक चांस था कि किसी स्कूल ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। चलिए सर, अब हम आपको जूनियर विंग में लेके चलते हैं। जी, हमारा जूनियर विंग है सर। हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं सारे, देखिए आप क्लास में चलिए, कितने क्रिएटिव बच्चे हैं हमारे, और आने वाले भारत का भविष्य इन्हीं क्लासेस से निकलता है सर।
और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अक्षरों में हरियाणा पब्लिक स्कूल जूनियर विंग HPS जूनियर द प्ले स्कूल दैट केयर्स विद्या प्रकाशिते विश्वम। क्या बात है, काफ़ी अच्छे तरीके से present करता है। ये आ गया कौन सा रूम है, कौन सा क्लास रूम है? ये हमारा नर्सरी क्लास है सर, आइए हम दिखाते हैं। जी, ये मैम अपनी कौन सी क्लास है? ये नर्सरी क्लास है सर हमारी। आप देखिए हमारे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे जी। हैं और यही टाइम है कि हम बच्चों को एक्सपोजर दे सकें, तो जी, बहुत इसी के अच्छी ऊपर बात हम है। लोग काम करते हैं पूरा। आप देख सकते हैं सर हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी देखो, कान्हा जी बना रखे हैं यहाँ आप पर। यहाँ पे देखेंगे कि हमने धर्म को बच्चों के साथ में और बच्चों को हमारे धर्म के साथ कितना इंटरकनेक्टेड किया हुआ है। ये सब हमारे HPS के बच्चों का ही कमाल है सर। सिर्फ एक वैल्यूज़ देने की बात होती है। हाँ, जो सही वैल्यूज़ बात हम है। स्टार्ट कर लेते हैं देना, उसके बाद हम देखते हैं बच्चे किस तरीके से उस चीज़ का रिफ्लेक्शन बच्चों के कैरेक्टर में भी शो होता है। और संस्कार से सफलता तक वाली जो लाइन है वो आपने यहाँ पूरी अच्छे से डिफाइन कर रखी है। जी जी। अगले किसी क्लासरूम में चलते हैं। दिस इज़ UKG क्लास। UKG क्लासरूम। आप देखेंगे हमने हमारे जूनियर क्लासेस में भी स्क्रीन्स लगा रखी हैं। जी, आप देख सकते हैं सर कितने प्यार से हमारी टीचर जो हैं स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ी हुई जी। है। और ये ना सिर्फ कह सकते हैं सर कि पूरी एक अपने आत्मा से जी, हमारे सारे टीचर्स हमारे बच्चों की केयर करते हैं। जैसा कि हमारा स्लोगन है जूनियर का, अ प्ले स्कूल दैट केयर्स। और ये सही मायनों में केयर है। जब बच्चों के साथ दिल से आत्मा से जोड़ा जाता है तो बच्चे इसी तरीके का रिजल्ट है। बिल्कुल सही बात। आइए ये सर फर्स्ट हम आपको क्लास- दिखाते हैं फर्स्ट क्लास हमारी। लोटस। जी, फर्स्ट जी। लोटस। हमारे बच्चे कितने अच्छे से नेशनल सॉन्ग को सिंग कर रहे हैं, आप देखिए। तो वंदे मातरम अंदर गाया जा रहा है और जो यहाँ पर देशभक्ति की जो भावना है वो आपको दिखाई पड़ी होगी। लेकिन अब अगले क्लास में चलते हैं और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। जी, यहाँ पर आशीष, तो यहाँ पर कुछ सिखाया जा रहा है। सर थ्योरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी जी। है। अगर नॉलेज प्रैक्टिकली बच्चों को दी जाएगी तो बच्चों को जल्दी समझ आएगी और उनका जो एक थॉट प्रोसेस है वो जी। बहुत जल्दी डेवलप होता है। जी, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा इस तरह की एक्टिविटीज़ के माध्यम से। जी। स्पेशल आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है और इसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो है ना एक पूरा पेड़ जो है पूरा वृक्ष बन जाता है, जड़ से लेकर फिर टहनी, पत्तियाँ, फिर उसके बाद पूरा जो है ना वृक्ष जो है यहाँ पर बनता हुआ आपके समक्ष। जी, हमारे सभी बच्चे ये सारी एक्टिविटीज़ को पूरा एंजॉय करते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से दें ताकि उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हों। जी। तो यहाँ किड्स सेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप कर रखा आपने। हम आ गए एक्टिविटी रूम में। ये है एक्टिविटी रूम। जी, हमारा एक्टिविटी रूम है सर, आप देखिए सर कैसे एक्टिवली हमारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और क्योंकि इनका बचपन है तो लेट्स एंजॉय देयर चाइल्डहुड, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई हट में है, कोई झूले झूल रहा है, कोई कैसे बचपन जीना भी ज़रूरी है सर। ये सभी बच्चे इनमें से देखिए कभी आगे जाके कौन बच्चा क्या बनता है, कोई सही डॉक्टर बात है। बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, बिल्कुल सही बट ये टाइम है उनका पूरा एंजॉय करने का, तो लेट्स हाँ, एक एंजॉय। और चीज़ जो आप वो केयर वाली बात कर रहे थे, वो केयर भी नज़र आ रही थी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हर एक बच्चे के साथ में जो टीचर है पर्सनली उनको अटेंशन देती है। जी। आपको मैं यहाँ भी एक बार लेके जाना चाहूँगी जी। सर। आइए, ये जो है सर आप देख सकते हैं हमारे बच्चे जो है यहाँ पे RO प्लांट हमारे पास लगा हुआ है और हर एक बच्चे को अच्छा साफ़ सुथरा पानी नज़र आए, पीने को मिले, इस चीज़ का हम लोग टेक केयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वॉशरूम फैसिलिटी और ये सब फैसिलिटीज़ अच्छी हैं यहाँ भी पर। सर
बहुत बढ़िया। आप देखिए, आप कितना हाइजीन का हम लोग प्रॉपर्ली ध्यान रखते हैं। यहाँ पे मेड्स जो है पूरे स्कूल टाइम में यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, ताकि छोटे बच्चों को किसी भी तरह की कोई इश्यूज़ ना हो। ये हमारे स्पेशल क्लासरूम है सर। आप देख सकते हैं कैसे टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ में इंटरली कनेक्टेड हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन जब बन जाता है तो बच्चे वो सब कुछ करके दिखा सकते हैं जो सोचा भी नहीं जा सकता, ना जिसकी कल्पना की जा सकती है। ये बच्चे नए हैं अभी इस सेशन के अंदर, और बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों के साथ में एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा बॉन्ड बनाया जा सके। काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट जगह पर। नेक्स्ट अब हम कहाँ जाने वाले हैं? चलिए हम अब आपको 3rd to 8 जो हमारा ऊपर फाउंडेशन क्लासेस होती हैं सर, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। ये किड सेक्शन आपका पूरा हो गया इधर? ये हमारा जूनियर विंग है सर, और सभी के अंदर हमने एक रेशियो हमने बराबर रखा हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे, हम चाहे हम टीचर एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, बट हम बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते। सिर्फ इसका एक ही हमारा मोशन ये रहता है कि जो है सभी के ऊपर एक स्पेशल एक अटेंशन मिल सके, सभी बच्चों को पर्सनली हम लोग टेक केयर कर सकें। ये 2nd लोटस क्लास है हमारी सर, और यहाँ पे बच्चे देखिए जीके क्विज चल रहा है बच्चों का। HPS का मोटिव ये भी है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज ना देते हुए बच्चों को करंट अफेयर्स के बारे में, करंट जो भी हमारा कंट्री का जो भी कंटेंट है उसके बारे में बच्चों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और देखिए किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। एवरीवन इज सो एक्टिव इन द क्लास। तो यहाँ जीके चल रहा है स्पेशल है जी, ये हमारा स्पेशल क्लास है जी। आइए हम आपको आर्ट एंड क्राफ्ट रूम के अंदर लेके चलते जी हैं। मैम। जी सर, आइए हम आपको आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में लेके चलते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम जो है वो अब हम एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बार फिर से जो है ना HPSian जो हैं उनकी क्रिएटिविटी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जो है ना दुनिया भर के आर्ट्स बना रखे हैं। पूरी गैलरी बना रखी है आर्ट की। सच पूछो तो इन्होंने हाथों से बना तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी दीवारों पर भी पहले से लगे हुए हैं। जी, बच्चों की आप देखिए क्रिएटिविटी हमारी कितनी अच्छी है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को हमने बच्चों के साथ में कैसे जोड़ा हुआ है। जी 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 जी। ये बहुत ज़रूरी है। ये एक रंगीन दुनिया है जहाँ पे बच्चे अपने इमेजिनेशन को एक पेपर पर उकेर देते हैं। जी 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 बिल्कुल। यहाँ देखिए जैसा अभी आप कह रहे थे ना जो स्पिरिचुअलिटी को कैसे कनेक्ट कर रखा है, तो आशीष एक बार यहाँ दिखाओ कैसे यहाँ पर जो है ना सभी देवताओं के जो है ना खास तौर पर चित्र बना रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हैं, विष्णु जी 10 अवतार हैं, जी, वो भी जी। हमने बच्चों से बीच में बनवाए थे सर। क्या बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर को कटिंग करके कैसी सुंदर हमने बच्चों से बनवाई है क्रिएटिविटी। और ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी का ये हमारा चित्र राष्ट्रीय है। पक्षी है। ये पीछे आप देख सकते हैं जी। बच्चों की जो क्रिएटिविटी है। बहुत बढ़िया। और पूरी की पूरी ये हमारे श्री कृष्णा देखिए ऊपर, इधर दिखाओ भी एक बार, श्री कृष्णा जी दिखाओ पहले। कृष्ण भगवान जी देखें आप। और यहाँ पूरी लैब के अंदर जिस प्रकार से जो है ना स्टॉक रूम नहीं होता अपने आप में, वो पूरा यहाँ पर भर रखा है ना। जी, बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो पढ़ाई का प्रेशर HPS के अंदर बिल्कुल दिया नहीं जाता है। जी। जो भी बच्चे इजीली कर लेते हैं, प्लस उनका जो एक मोटिवेशन के साथ में क्रिएटिविटी भी बच्चों को करवानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं श्रीनाथ जी कितने सुंदर हमारे बच्चों ने बनाए हुए हैं। और ये झूले भी बना रखे हैं यहाँ जी पर। जी जी, ये हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बच्चों ने झूला बनाया हुआ है। जी। ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है जहाँ पे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगा। और साथियों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। HPS का ये आर्ट एंड क्राफ्ट रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ की जो क्रिएटिविटी थी स्टूडेंट्स की वो गजब की थी, उसकी तारीफ़ करना तो बनता है। आप भी बताइए, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। और अब आगे चलते हैं जी। आगे कहाँ में? ये फ्लोर है सर, अच्छा, जहाँ पे देश का जो आने वाला भविष्य है क्लासेस के अंदर बैठा है। आइए हम आपको दिखाते हैं सर। पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर ये पहला ऐसा स्कूल है जिनके अचीवमेंट्स का कोई सानी नहीं है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारे नीट 45 क्वालिफायर्स हैं अब तक। IIT JEE के अंदर हमने 68 स्टूडेंट्स ने हमारे क्वालिफाई किया है। CA में 23 क्वालिफायर्स हैं सर, और NDA में 26 हमारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अभी 3 डेज़ पहले भी हमारे एक एक्स स्टूडेंट हैं जिनका नाम योगेश है, वो सियाचिन से यहाँ पर स्पेशल हमारे बच्चों को सेमिनार देने आए थे। क्या बात। और उन्होंने जो मोटिवेशन दिया हमारे बच्चों को, अभी 15 से 20 ऐसे बच्चे हमारे रेडी हो गए हैं जो NDA क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो योगेश ने इस तरह का विज़न हमारे बच्चों को दिया है कि लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा की जा रही है। तो इस तरीके से HPS आप देखेंगे हर क्षेत्र में सबसे आगे है। हर क्षेत्र में सबसे आगे, बहुत अच्छी बात है। यानी जो कुछ सजेशन गाइडेंस और मोटिवेशन वाली बात है, वो वाली बात भी यहाँ पर पूरी की जा रही है अपने आप में बच्चों की। और यहाँ हम अब आगे क्लासरूम्स के पास बिल्कुल
तो ये क्लासरूम है आपका? सर ये देखिए हमारा कोचिंग सेक्शन है जी। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सर मैं आपको ये बता देना चाहूँगी और बहुत ही गर्व के साथ मैं ये बता रही हूँ कि हमारे बच्चों का जो रिज़ल्ट है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमेशा 100% रहा है। जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के थ्रू जो है हमारी बच्चों को पढ़ाया जाता है। सिट डाउन बेटा, प्लीज सिट डाउन। सिट एवरीवन। आप देख सकते हैं सर कैसे स्क्रीन के थ्रू हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को मिले, ना सिर्फ बुकिश नॉलेज बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर, बायो की क्लास लग रही है? जी, बायो की क्लास अभी लग रही ठीक है। सर, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइज। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आपको ये कोचिंग का एक ही क्लासरूम था, लेकिन ऐसे ही अन्य क्लासरूम भी होंगे? जी, हमारे हर क्लास में हमने ऐसे सेक्शंस बना रखे हैं सर, और इसमें हम एनडीए सिलेक्शन हर बार देते आए हैं। नीट और जेई के अंदर मैं आपका ध्यान यहाँ भी सर खींचना चाहूँगी कि लास्ट ईयर हमारे जितने भी बच्चों ने अपीयर किया था आईआईटी जेई के लिए, हमारा रिजल्ट 100% रहा है। और ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, पूरे हरियाणा में सर मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगी कि पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा रिजल्ट किसी भी और स्कूल ने नहीं दिया है। मतलब परिणाम भी जो है यहाँ पर सकारात्मक रहते हैं हमेशा। सबसे अच्छी बात सर ये रही है कि 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टी हम लोग रखते हैं और वो बच्चों के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, ना सिर्फ नॉलेज के लिए बल्कि बच्चों को एक पर्सनल अटेंशन भी देते हैं। कोशिश यही रहती है कि वीक में 2 से 3 बार ये सारे टीचर्स जो हैं या तो घर जाके बच्चों से एक बार उनका अकेडमिकली पेरेंट्स के साथ में कनेक्टेड रहते हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और बच्चों को पूरी नॉलेज दी जाती है किस तरीके से उन्हें टाइम टेबल बनाना है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ना है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। जी, तो ये है अब अगली क्लास जो अपने आप में सुपर क्लास है। जी, सारे ही बच्चे हमारे लिए सुपर हैं और सुपर बनाने की एक पहल के ऊपर हम लोग लगे हुए हैं। जी। जय हिंद बेटा, जय हिंद सेठ। अच्छा, स्पेशल जय हिंद बोला बच्चों ने? जी बिल्कुल, देशभक्ति भी तो आनी बहुत जरूरी है सर। हाँ, सही बात तो है। जब धर्म से बच्चे हमारे जुड़े रहेंगे तो देशभक्ति के साथ भी उत्प्रोत रहेंगे। मतलब जो धर्म और राष्ट्रवाद की शिक्षा पूरी यहाँ पर बिल्कुल, दी जा सबसे रही है। पहले राष्ट्र होना चाहिए सर। जी। राष्ट्र रहेगा तो समाज अपने आप ही अच्छा होगा। जय हिंद गाइस। जी। तो यहाँ पर भी स्मार्ट क्लासेस हैं? जी, बिल्कुल। ये स्मार्ट क्लासेस हैं हमारी, जो सभी क्लासेस हैं स्क्रीन ज़रूर हमने बच्चों को अवेलेबल करवा रखी है ताकि एक अच्छी नॉलेज बच्चों को मिल सके। सर हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा हुआ है। अक्सर माना जाता है कि हरियाणा के जो बच्चे होते हैं वो बाहर निकल कर थोड़ा हेजिटेशन करते हैं, उनके अंदर थोड़ा एक्सेंट का इश्यूज़ होते हैं, इसलिए हमने सेल टीम को यहाँ पर हायर किया हुआ है लास्ट 2 ईयर से, एंड दे आर वर्किंग विथ अस, और उसके बहुत अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। हमारे बच्चों ने उनके साथ मिलकर बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप करा है, क्योंकि देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो बच्चा चाहे कंट्री में रहे या आउट ऑफ कंट्री, जी, जहाँ भी बच्चा जाएगा वो अपने परचम ज़रूर लहराएगा। ये हमारा विज़न है। आगे ले चलते हैं। आगे कौन सी जगह जाएंगे? आगे हमारी कॉमर्स क्लासेस हैं सर, मैं आपका ध्यान इसमें भी खींचना चाहूँगी कि हमारी कॉमर्स की जो फैकल्टीज़ हैं हर साल रेडी करती है हमारे बच्चों को क्लैट के लिए CA CS, तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी बच्चों को हमारे प्रिपेयर किया जाता है। मतलब ना सिर्फ 11th और 12th बल्कि उसके साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बच्चे किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे टीचर्स यहाँ पर, और क्योंकि फैकल्टी हमारे पास में वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। आप देख सकते हैं कितना मॉडर्न हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्ड किया हुआ है। हर एक क्लास के अंदर स्क्रीन्स हैं जिसके थ्रू बच्चा पढ़ सके, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के लिए। आगे एक और क्लासरूम में आपको लिए चलते हैं। मैम ये कौन सी क्लास ये है? हमारी 10th क्लास है सर, बोर्ड क्लास है, और बच्चे बहुत सिंसियरली हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे साइंस की क्लास यहाँ पर चल रही है। जय हिंद बेटा, बैठिए सभी। हमारी साइंस की केमिस्ट्री क्लासेस आर ऑन नाउ, और टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी मैं आपको यहाँ पर बात दिखाती हूँ जो HPS में है और कहीं नहीं मिलेगी सर। यहाँ के कुछ बच्चों को मैं खड़ा करती हूँ जो आपको अभी स्वस्ति मंत्र गाकर बताऊँगी। बच्चे खड़े हो जाएंगे। कौन से जैसे स्टूडेंट्स अभी खड़े हो जाएं? जी बताएं, आप करें, आपका जो वाचन है। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। क्या बात है, ये तो केमिस्ट्री के क्लास में मतलब संस्कृत लिया है आप? बिल्कुल ज़रूरी है सर, रूट्स के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। RHS चल रहा है जी ठीक है सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सिट डाउन प्लीज़, बी कंटिन्यू।
सर वट वृक्ष कितना भी बड़ा हो, जी ब्रांचेज उसकी अनगिनत शाखाएं होंगी, लेकिन जुड़ा तो वो जड़ों के साथ ही रहेगा। अगर जड़ के साथ जुड़ा रहा तो फलेगा भी फूलेगा भी सर। बिल्कुल सही बात है। ये HPS का एक विज़न है जहाँ संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों ही हमारी भाषाओं को आगे लेके और साथ लेके चलते हैं। ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़रूरी है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी हमने स्पेशल क्लासेस लगा रखी हैं। और मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूँगी कि हमारी 11th की क्लासेस 11 सेशंस आर स्टार्ट नाउ। तो जो भी बच्चे हैं जो 10th के एग्ज़ाम्स को देने के बाद में घर हैं वो प्लीज़ आएँ और डेमो क्लासेस के लिए हम सभी का वेलकम करते हैं। सही बात है। वेट ना करें। 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो 11वीं कक्षा में पढ़ाई अपनी जारी करें और HPS आएँ। नारनौल के जो विद्यार्थी हैं उनसे आग्रह है कि वो यहाँ पर विज़िट करें। उनको यहाँ पर जो है निधि वर्मा मैम जो MD हैं यहाँ की, ये और साथ में हितेश वर्मा जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप दाखिला भी लीजिए। बाकी मैम अब ऊपर क्या है? जी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं सर। हमारे और कुछ यहाँ पर एक्टिविटी रूम्स हैं जो हम शो करेंगे आपको। आइए हम आपको यहाँ पर सर लेके चलते हैं ताइक्वांडो रूम के अंदर। जी हमारी जो स्कूल की बेटियाँ हैं ये देखिए कैसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम ये स्किल्स बच्चों को सिखाते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जी हम चाहते हैं हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे रहें, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि सारे स्पोर्ट्स के अंदर, सेल्फ डिफेंस के अंदर। HPS का कोई सानी नहीं है, ये चीज़ तो आप देख ही चुके हैं सर अब तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, बिल्कुल अच्छे तरह से कर रहे थे। तो अच्छा सेल्फ डिफेंस की कोचिंग हो गई अपने आप में। इसमें गर्ल्स जो हैं वो अपना वैसे भी बचाव कर सकती, कोई बच्चा है वो भी कर सकते हैं ना। जी 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 अच्छा सर, यहाँ पर एक वो होता है ना बाउट बोलते हैं जिसको फाइट बोल देते हैं, बाउट बोलते हैं, वो भी करवाओ ना एक बार। वो टाइम लगेगा उसमें? बच्चे तो एक चलिए बार रेडी होते हैं सर। आइए मैं आपको योगा रूम में लेके चलती ठीक। हूँ। जैसा एक कि बार आप तैयार करो जी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और योगा जिसने पूरे देश को विश्व के अंदर एक अपनी पहचान दिलाई है, हम अपने छोटे बच्चों से ही ये सब शुरू करवाना चाहते हैं योगा। आप देखते हैं हमारे बच्चे देखिए किस तरीके से इतना अच्छा योगा करते हैं। ये सूर्य नमस्कार की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे बच्चे। और योगा बहुत ज़रूरी है सर, स्वस्थ शरीर के लिए योगा का होना। ये मंच पर भी इन्होंने करके दिखाया था एक बार जी प्रोग्राम में। जी 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 अभी जब हमारा 1 मार्च को हमने प्रोग्राम रखा था, बच्चों ने योगा की बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिन्हें हर किसी पेरेंट्स ने बहुत ही सराहा। चलिए वो बाउट देखते हैं। एक्चुअली मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि बाउट कैसे करके दिखाएंगे बच्चे, वो देखते हैं एक बार। हम आ गए अंदर और यहाँ पर बाउट होने वाली है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्राउंड के अंदर जो है बच्चे जो हैं, क्या बोलते हैं सर, ग्राउंड या मैट क्या बोलते हैं? ये एरिना है सर। एरिना जी। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करो भाई आप लोग। यस क्या बात है। देखिए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कितनी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ में बाउट कर रहे हैं। जी हर एक क्षेत्र में सर कोशिश है हमारी कि हर क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। क्या बात है। ये इधर दिखाना आशीष एक बार। यस वन मोर। क्या बात। ये क्या बोलते हैं सर इसको, हिट करना है क्या? ये सर किकिंग प्रैक्टिस। किक क्या प्रैक्टिस बात है, किक प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ताइक्वांडो में तो बच्चे वैसे बाहर भी गेम करने के लिए जानते हो ना? जी 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 मैं आपको सर ये उपलब्धि बताना चाहूँगी, अचीवमेंट हमारे HPS की, कि स्टेट लेवल पे हाल ही के सेशन में हमारे 14 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा अच्छा। और अब तक सर 50 to 60 हमारे बच्चे जो है मेडल्स लेके आ चुके हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स रूम है सर, मैं आपको दिखाती हूँ जी। चेस में हमारे काफ़ी बच्चों ने स्टेट लेवल तक पार्टिसिपेट किया। टेबल टेनिस में भी स्टेट लेवल तक हमारे बच्चे गए हैं। और इसके साथ साथ सर आर्चरी में हमारी एक बिटिया है, हमारी बिटिया ने नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल लिया है, जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसनीय है। ये सारे इंडोर गेम है यहाँ पर? जी हमारे इंडोर गेम्स हैं और बच्चे यहाँ पे आकर अपना बचपन जीते हैं। बच्चे एंजॉय करते हैं इस गेम रूम के अंदर काफ़ी। आवाज़ें आ रही है इधर, क्या है इधर दूसरी साइड? सर हमारे यहाँ पर म्यूज़िक रूम भी है, मैं आपको दिखाती हूँ जी। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रा हमारी दुर्गा माँ जो है उनका आगमन होने वाला है, तो बच्चे हमारे नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं। आइए मैं दिखाती हूँ। ये है म्यूजिक लैब जी जी।
ही शानदार, बहुत अच्छा बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चों को। थैंक यू सो मच सर। देखिए हमने बच्चों को, बहुत ज़रूरी है हमारे जो हिंदू त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, बच्चों को सिखाना, क्योंकि आजकल बच्चे जब मॉडर्न एजुकेशन के साथ चलते हैं, अपने रीति रिवाजों को, अपने त्योहारों को भूल जाते हैं। बहुत ज़रूरी है अपनी हिंदू संस्कृति के साथ में बच्चों को जोड़े रखना, संस्कारों के साथ बच्चों को जोड़े रखना, और यही काम एचपीएस कर रहा है, जो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे स्कूलों से। एचपीएस का तो सीधा इस स्लोगन है ना अपना कि संस्कारों से सफलता तक। यहाँ मैं आपको सर ये भी बताऊंगी कि लास्ट सेशन में हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया था, जहाँ पे हमने बच्चों को ये सिखाया कि अपने दादा दादी, उनको समय देना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, जगन्नाथ रथ यात्रा हमने करी थी सर, जैसा मैंने आपको पहले बताया। गणेश उत्सव हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और 10 दिन तक बच्चे जो हैं बहुत खुश होकर पार्टिसिपेट करते हैं, और गणेश जी के लिए भोग अपने घर से बना कर लेके आते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखे गणपति बप्पा मोरिया। चलिए अब मैं आपको अपने ऑडिटोरियम में लेके चलती हूँ एचपीएस के। हमारा ये जो ऑडिटोरियम है फुली एसी है सर जी, और जूनियर विंग तो हमने फुली एसी कर ही रखा है। ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा हॉल दिखाई पड़ रहा है मेरे को। जी सर। कुछ तैयारी वगैरह चल रही किसी पर जी प्रोग्राम सर, कल की? हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी है बच्चों का, 2nd तक के बच्चों अच्छा, का। अच्छा। तो बच्चे हमारे बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बच्चे प्रमोट होने वाले हैं। आप देखिए किस तरीके से हमारे टीचर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, और बच्चे लगे हुए हैं कल की तैयारी में। तो कल है ग्रेजुएशन डे जी, 2024-25 से। पेरेंट्स की प्रेजेंस से हमारा पूरा ऑडिटोरियम हॉल हाँ, ये पूरा खचाखच जाम, भरा हम लोग रहेगा। यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर मतलब भीड़ होगी कल यहाँ पर। जी जी जी, कल यहाँ भीड़ मिलेगी आपको। चलिए, बहुत और यहाँ पे छोटे मोटे हमारे जो भी सेमिनार करने होते हैं हमारे, वो सारे सेमिनार हम लोग यहीं करते हैं। इंडोर जो भी हमें रखना होता है, हम ये फुली एसी हमारा ऑडिटोरियम है, यहीं पे हम दिखाई करते पड़ हैं। रहा है, काफ़ी एसी लगा रखे हैं आप लोगों ने। हाँ जी जी, बच्चों अच्छा। को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो, ये हमारा ध्येय रहता है। ये ओडी हो गया, ऐसे लैब्स भी अपने यहाँ पर। जी, हमारे पास सर लैब्स हैं यहाँ पर नीचे बेसमेंट में। हमारे पास में फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है सर, और बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। हमारे पास सभी जो हमारा कंप्यूटर लैब है सर, उसके अंदर हमने प्रोजेक्टर लगा रखा है। टीचर जब उसके थ्रू पढ़ाती है, बच्चों के कंसेप्ट हमेशा क्लियर हो जाते हैं। लाइब्रेरी का भी जी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? जी सर, लाइब्रेरी है हमारे पास में। 20,000 से ज़्यादा हमारे पास में बुक्स हैं, क्या? और बुक से अच्छा तो कोई फ्रेंड होता ही नहीं सर। हाँ सही बात है, बुक से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं होता, बिल्कुल जायज़ बात है। बाकी यहाँ हम एचपीएस नारनौल के अंदर आए थे, एचपीएस यानी हरियाणा पब्लिक स्कूल, और हरियाणा पब्लिक स्कूल नारनौल का हम आपको वर्चुअल टूर करवा रहे हैं। बाकी अभी कुछ आउटडोर दिखाइए मैम यहाँ के। जी, यहाँ पे हमारे पास में आउटडोर जो गेम्स है सर, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए आपको लेके चलते सीधा स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर, और साथ में लोन वगैरह भी है वहाँ पर, वो सब देखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी सर, चलिए मैं आपको प्लेग्राउंड दिखाती हूँ हमारे स्कूल का। जी, ये प्लेग्राउंड है सामने, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है, और यहाँ पर अभी बच्चे भी ग्राउंड में खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे वॉलीबॉल और क्रिकेट का आप नेट देख सकते हैं साइड में। प्लस हमारे बच्चे यहाँ पे आर्चरी क्लासेस भी लेते हैं सर। कोच है हमारे पास में, एंड दे आर कमिंग एवरी डे टू टीच देम। अच्छा, सेपरेट कोचेस भी यहाँ पर आते जी हैं? जी जी, हमारे पास क्रिकेट कोच है, बहुत अच्छी बात है। आर्चरी के लिए हमारे पास कोच है, और हमारे पास 2 से 3 डीपी हैं जो एवरीडे हमारे बच्चों को कैसे फिट रहना है, स्पोर्ट्स के साथ में जुड़े रहना है, जी, वो सब शिक्षा सिखाते देते हैं। हैं। अच्छा, इधर ये यज्ञशाला बना रखी है आप लोगों ने? जी सर, ये यज्ञशाला है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एवरी मंडे हमारे बच्चे खुद अपने आप से हवन करते हैं, और अपने सप्ताह की शुरुआत जो धर्म के साथ में करते हैं। और वो छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह बना दिए? ये हमारे जूनियर विंग के बच्चों का प्लेस है, उनका हैप्पी प्लेस हम बोलते हैं, जी, जहाँ पे happy पूरा एंजॉय करते हैं बच्चे अपने चाइल्डहुड को। तो यहाँ पर मैम शायद कुछ दिन पहले यहीं पर था वो एनुअल फंक्शन जी था? जी जी, 1 मार्च को हमारा एनुअल डे हमने यहाँ पर किया था सर, और जैसा कि आप जानते हैं, आपने खुद ने भी यहाँ पे कवरेज दिया था जी, सर, जी। खचाखच लोगों से भरा हुआ था। और स्पेशलिटी ये रही कि 108 कुंडीय हवन हमने यहाँ पर किया था, और पेरेंट्स ने बहुत ही उत्साह के साथ में उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और पूरे प्रोग्राम को इतने अच्छे से एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात, जी जी जी, सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने धर्म के साथ अपने बच्चों को जोड़ा, जिससे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से सराहा और प्रशंसा करी। बिल्कुल। अच्छा, उस दिन जो है ना स्टेज परफॉर्मेंसेस देखे हमने, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या धर्म से कनेक्टेड तो थी, लेकिन बच्चे अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी बात। जी जी जी, उसके लिए बच्चे हमारे काफ़ी दिनों से लग रहे थे, और हमारा हार्ड वर्किंग जो स्टाफ है वो बच्चों को पूरे अच्छे तरीके से गाइड कर रहा था, किस तरीके से बच्चों को एनुअल फंक्शन के अंदर अपना बेस्ट देना है। और प्लस हमने तिरुपति जी की मूर्ति स्थापना करी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम सभी विष्णु जी के भक्त हैं, और ज़रूरी है अगर हम धर्म से जुड़े रहे तो सफलता
सफलता ही सफलता है। बिल्कुल सही बात है। और एचपीएस का मैं पुनः कहूँगा कि एचपीएस का तो स्लोगन सीधा सिंपल से है, संस्कार से सफलता तक। संस्कार से मुझे ध्यान है सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और फिर जैसे सीसीटीवी सर्वेलेंस, इस तरह की फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो कैसा है यहाँ पर? जी सर, ट्रांसपोर्ट अभी हमारे पास में इनफ है। हमने लास्ट ईयर भी ट्रांसपोर्ट नया लिया था और इस सेशन भी हमने नया ट्रांसपोर्ट लिया है, जिसमें जीपीएस ट्रैकर है और फायर सेफ्टी का हम बच्चों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा सीसीटीवी की अगर आप बात करें तो हमने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको हमने सीसीटीवी एक्सेस भी दे रखा है। सो कभी भी वो अपने बच्चों को देख सकते हैं कि किस क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है, तो दे कैन ट्रैक देयर किड्स बाय देयर ओन हाउस। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ एचपीएस। जी, वैसे सारी चीज़ें जो है ना अपने आप में बेस्ट दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि कहीं संस्कार की बात हो रही है, कहीं धर्म की बात हो रही है, कहीं स्पोर्ट्स की बात हो रही है, कहीं परिणाम की बात हो रही है, कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट की बात हो रही है, कहीं लैब्स की बात हो रही है, कहीं जो है इस तरह के जो शानदार प्लेग्राउंड और यज्ञशाला जो है ना आपको दिखाई पड़ेंगी, और ट्रांसपोर्ट और फिर साथ में फुल जो सिक्योरिटी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये है एचपीएस, और हमने ये आपको है ना हमने ये आपको आज दिखाया है हरियाणा पब्लिक स्कूल। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। और हाँ साथियों, एक बात मैं अभी बताना चाहूँगा कि मैम ने अभी बताया कि 1 मार्च को जो वार्षिक महोत्सव था उसकी कवरेज हमने भी की थी हमने। और आप हमारे जो वीडियोज़ हैं इससे संबंधित डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ पर आपको संबंधित लिंक्स मिल जाएंगे। जी मैम, ये जैसे यहाँ ये गेम्स का सेक्शन तो पूरा ठीक है, लेकिन जो पीछे जो ग्रीन जैसे कर्टेन्स है या जो बाउंड्री से दिखाई पड़ रही है वो सब क्या है? सर वहाँ पे हमने हमारी गौवंश को रखा हुआ है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में गाय को माता माना जाता है और उनकी सेवा करना भी बहुत बड़ा धर्म है जी। तो बच्चों को क्यों ना ये शिक्षा भी दी जाए। तो बाकी इधर दिखाई पड़ रहा है अपने को स्टेज। जी सर, देखिए स्टेज की महत्व अगर हम देखें, इसका महत्वता पूरे सभी की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चों को जो स्पीकिंग पावर है यहीं पर आकर खुलती है। जी। जो हेजिटेशन बच्चे करते हैं, स्पेशली हमारे हरियाणा के बच्चे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वो हेजिटेशन कैसे दूर हो, तो एचपीएस अश्योर करता है कि हर एक बच्चे को स्टेज के ऊपर बोलने का मौका दिया जाए, स्टेज पे आने का मौका दिया जाए। इसकी हमारी पूरी एक हमारा ट्राई रहता है कि हम बच्चों को सभी को यहाँ पे स्टेज के ऊपर लेके आएँ और वो अपना अपना परफॉर्मेंस दें अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। इट मे बी इन द डांस वी कैन शो देयर स्किल्स, या फिर हम सिंगिंग के अंदर, स्पीच के अंदर किसी भी तरीके से हम बच्चों को बोलने का या परफॉर्म करने का मौका देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी सर कि एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे हमारे सभी बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और जब बच्चों की रेसेस होती है उस टाइम भोजन मंत्र और छुट्टी के टाइम सर शांति पाठ, ये सभी चीज़ें हम जरूर करवाते हैं अपने बच्चों से। और हमारे हर एक बच्चे को जूनियर विंग से लेकर सीनियर विंग तक मैं बताना चाहूँगी, हर एक बच्चे को भोजन मंत्र शांति पाठ आता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा आज स्कूल दिखाया। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, साथ ही साथ आपका और आपकी टीम का भी कि आप यहाँ पे आए और एक हमारा एचपीएस विजिट लिया। साथ ही साथ मैं सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि हमारा 2025 एंड 26 के सेशन स्टार्ट हैं, आप प्लीज़ आइए और अपने बच्चों को एक डेमो क्लास ज़रूर दिलाइए। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो साथियों, ऐसे ही और कवरेज और सकारात्मक खबरें आपको दिखाते रहेंगे और इस तरह के जो स्कूल प्रांगण, जो शिक्षा के मंदिर हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। आज का जो ये प्रांगण है वो आपको कैसा लगा, हरियाणा पब्लिक स्कूल यानी एचपीएस नारनौल, ये जो है ये आपको कैसा लगा, अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।